टेरर और टॉक, टेररिज्म और टॉक, टेरर एंड टॉक, टॉक्स एंड टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेंगे। Wait a minute. 14 सितंबर को भारत का ये पाकिस्तान के साथ मुकाबला होने वाला है। यूएई में होगा एशिया कप। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दो। एक रास्ता ये भी हो सकता है कि आईसीसी ही पाकिस्तान को बाहर निकाल दे। ये संभव है, भारत प्रयास कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि एक रास्ता ये भी हो सकता है। तो मेरा हम काम खेलने headline न ढूंढना जाए, है। हम खेलने न जाए, इसके अलावे पाकिस्तान को खेलने न दे, वो भी एक रास्ता हो सकता है। नमस्कार मित्रों, पर्दाफाश में सभी का स्वागत है और मैं हूं भूपेंद्र सिंह रावल। मित्रों, ये भाजपा वालों और आरएसएस वालों का जो राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम है ना, वो बिजली के बल्ब जैसा होता है। जब उन लोगों को ज़रूरत होती है स्विच ऑन कर देते हैं, फिर ज़रूरत नहीं होती है स्विच ऑफ कर देते हैं। ये देश प्रेम ऐसा है, बल्ब जैसा है। तो देखा ना, अभी स्विच ऑफ कर दी थी और भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में क्रिकेट खेला गया और फेसबुक माध्यमों से मुझे जानकारी मिली कि भारत जीत गया है। तो बहिष्कार तो बहुत हुआ लोगों ने कि भाई हम टीवी नहीं देखेंगे, ये मैच नहीं होनी चाहिए, ऐसा बहिष्कार हुआ। और कुछ अजीब सी बात ये हुई कि गोदी मीडिया ने भी विरोध किया। गोदी मीडिया के सबसे नंबर 1 गोदी मीडिया अर्णब गोस्वामी ने चिल्ला के विरोध किया कि सचिन तेंदुलकर बाहर आओ, राहुल द्रविड़ बाहर आओ। और उसकी स्टाइल है अर्णब की। तो ऑलमोस्ट चैनलों ने ये खेल का विरोध किया। किसी लड़की ने एक चैनल पर किसी नेता को पूछ लिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री और दूसरे नेतागण भी बोलते थे कि टेरर और टॉक साथ नहीं हो सकते, खून और पानी साथ नहीं बह सकता, तो फिर ये पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ खेलना क्या ठीक है? तो बड़ी बेशर्मी से उस नेता ने जवाब दिया कि हमने खून और पानी का बोला था, क्रिकेट का नहीं बोला था। कितनी बेशर्मी। और फिर बोला कि कला और खेलों को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए, उसको खेलना पड़ता है ओलंपिक में। किसी ने बोला ओलंपिक में भी खेलना पड़ता है, राजद्वारी संबंध रिलेशन कितने भी खराब हो जाए फिर भी खेलना पड़ता है, वरना ओलंपिक कमेटी बहिष्कार कर देती है, निमंत्रण रद्द कर देती है, तो खेलना पड़ता है, ऐसा बोला। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। और दूसरी बात मैं बोल दूं कि बीसीसीआई प्राइवेट कंपनी है, वो भारत का प्रतिनिधित्व करती नहीं है। ओलंपिक में जो तुम खिलाड़ी भेजते हो, नीरज चोपड़ा जैसे, और हमारे पहलवान जाते हो कि टीम जाती है, वो सब भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीसीसीआई प्राइवेट कंपनी है, जो भी कमाती है वो खुद रख लेती है, तुमको एक पैसा नहीं मिलता। हर बॉल हर रन पर करोड़ों कमाती है, तो पाकिस्तान भी कमाएगा और पाकिस्तान जो भी कमाएगा वो बुलेट बनकर हमारे जवानों की छाती में लगेगा और हमारे निर्दोष लोगों को मार देंगे, ऐसे ही बुलेट बन के आएगा। तो ये जो बात बोली ओलंपिक खेलों की, वो सच नहीं है। हमने बहुत बार बहिष्कार किया है, ओलंपिक का भी बहिष्कार कई देशों ने किया है, ओलंपिक ने भी कई बार देशों पर प्रतिबंध रखे हैं, निमंत्रण रद्द किया है। और आप लोगों को पता है कि मैं और मेरी चैनल पे ऑथेंटिक बातें ही होती है। भाजपा का आईटी सेल की तरह हम झूठ परोसते नहीं हैं। और आप लोगों को जानकारी नहीं होती है, उसका वो दुरुपयोग करते हैं। तो मैं आपको रिसर्च करके, मुझे जानकारी तो होती है, फिर भी मैं रिसर्च करके प्रिंट कर लेता। 1962 से 1977 तक 16 वर्षों तक भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट मैच नहीं खेला।
1962-63 में भारत पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज खेली गई थी और इसके बाद 1978 तक दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय टेस्ट या वनडे सीरीज नहीं खेली गई। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों के कारण राजनीतिक तनाव का परिणाम था। हालांकि इस दौरान दोनों टीमें अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जैसे 1975 के विश्व कप में भी नहीं भिड़ी थी, लेकिन द्विपक्षीय क्रिकेट वास्तव में बंद था। 1993 में तनाव के कारण एशिया कप रद्द हुआ था। 1993 का एशिया कप पाकिस्तान में आयोजित होने वाला था, लेकिन भारत ने राजनीतिक तनाव खासकर कश्मीर मुद्दे और 93 के बम्बई बम विस्फोट के बाद के कारण उसमें भाग लेने से भारत ने इनकार कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप पूरा टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया था। भारत ने इनकार किया था। इस वक्त भी भारत इनकार कर सकता था, लेकिन नहीं किया। 2008 में भारत पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार किया। 2008 की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आयोजित होने वाली थी, लेकिन भारत सहित अन्य टीमों ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका ने सुरक्षा चिंताओं के कारण भाग लेने से इनकार कर दिया। यह निर्णय 2008 के मुंबई आतंकी हमले 26/11 से पहले लिया गया था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान में सुरक्षा स्थिति अस्थिर थी। परिणाम स्वरूप टूर्नामेंट को 2009 तक स्थगित कर दिया था। बाद में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। अब ओलंपिक की बातें कर ले थोड़ी। 1936 समर ओलंपिक बर्लिन, आयरलैंड ने बहिष्कार किया था। देखो, नाजी शासन की नस्लवादी और यहूदी विरोधी नीतियों के कारण अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने बहिष्कार की धमकी दी, लेकिन अंततः भाग लिया। आयरलैंड ने बहिष्कार किया। हम आयरलैंड की तरह ओलंपिक का भी बहिष्कार कर सकते हैं। बहिष्कार किया क्योंकि उन्हें अलग देश के रूप में मान्यता नहीं मिली। 1948 समर ओलंपिक, जर्मनी, जापान, बुल्गारिया को बुलाया नहीं गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इन देशों की आक्रामक भूमिका और युद्ध अपराधों के कारण आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उन्हें प्रतिबंधित किया। यह प्रतिबंध कई वर्षों तक चला। ओलंपिक कमेटी भी प्रतिबंध रख सकती है। 1952 समर ओलंपिक, ताइवान, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो मुख्य भूमि चाइना, अब हम चाइना बोलते हैं, को मान्यता देने के विवाद के कारण ताइवान ने बहिष्कार किया था। यह विवाद लंबे समय तक चला। ताइवान जैसे छोटे देश ने भी ओलंपिक का बहिष्कार किया था। 1956 समर ओलंपिक मेलबर्न में हुआ था। यह ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड, सोवियत, मिस्र, इराक, लेबनान, सुएज संकट के कारण, चाइना, ताइवान की भागीदारी के कारण, सोवियत संघ के हंगेरी आक्रमण और ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के मिस्र सुएज नहर विवादों के कारण यह पहला बड़ा बहिष्कार था, जो शीत युद्ध के तनाव को दर्शाता है। मैं जल्दी पढ़ दूं तो टाइम कम हो सकता है। 1972 व्हाइट माइनॉरिटी रेजिम, वंशीय विभेद के कारण अफ्रीकन देशों ने विरोध की धमकी दी। आईओसी को, ओलंपिक कमेटी को धमकी दी। बहुत सारे देशों ने, 25-30 देशों ने धमकी दी, तो रोडेशिया को आमंत्रण रद्द कर दिया। हम भी ऐसी धमकी दे सकते हैं अगर हमारे पास भी दूसरे देशों का साथ है। विश्व गुरु घूमते हैं, लेकिन पता नहीं विश्व गुरु को ये जो ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी देश ने सटीकता से साथ दिया नहीं है। ऐसे बोल के साथ नहीं दिया है, किसी ने साथ नहीं दिया है। तो रोडेशिया को, जिम्बाब्वे को
अफ्रीकन देशों की धमकी के कारण ओलंपिक कमेटी भी घबरा गई और निमंत्रण रद्द कर दिया। 1980 समर ओलंपिक सोवियत रशिया में हुआ था। ये ओलंपिक सोवियत संघ में हुआ था 1980 का। 66 प्लस देशों ने बहिष्कार किया था ओलंपिक का बहिष्कार किया था। सबसे बड़ा ओलंपिक बहिष्कार। सोवियत संघ के अफगानिस्तान आक्रमण के विरोध में अमेरिका के नेतृत्व में सबसे बड़ा बहिष्कार। ओलंपिक का भी बहिष्कार हो सकता है अगर तुम्हारे साथ विश्व के बहुत सारे देश खड़े हो तो, कि भाई ये पाकिस्तान हमारे पर आतंकी हमले करवाता है, हमारे लोगों को मार दिया, ओलंपिक में मत बुलाओ। और हमारे साथ 25-30 देश होते हैं खड़े, तो ओलंपिक पाकिस्तान का निमंत्रण रद्द कर सकती है। ऐसा हुआ है और मैं ये रिसर्च करके, आप भी देख लेना, आप भी अगर मेरी बात झूठी लगे तो ओलंपिक की वेबसाइट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। अब ये जो 1980 में जो 66 प्लस देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में बहिष्कार किया ना, तो उसके प्रतिशोध में 1984 समर ओलंपिक लॉस एंजलिस अमेरिका में हुआ। तो 15 देशों ने, सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, क्यूबा, उत्तर कोरिया, सभी देशों ने 1980 के बहिष्कार के प्रतिशोध में और अमेरिका में सुरक्षा चिंताओं के कारण बहिष्कार किया था। आमने सामने हो गया। अभी की बात है 2022 में विंटर ओलंपिक बीजिंग, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, लिथुआना आदि देशों ने कूटनीतिक बहिष्कार किया था। ये बीजिंग में हुआ था विंटर ओलंपिक। चाइना के उइघुर मुसलमानों पर मानवाधिकार उल्लंघन, नरसंहार के आरोपों के कारण सरकारी अधिकारियों का बहिष्कार हुआ था, लेकिन एथलीटों ने भाग लिया था, ऐसी बात है। 2024 समर ओलंपिक पेरिस, फ्रांस में अभी हुआ था। रूस, बेलारूस, पूर्ण बहिष्कार नहीं बल्कि प्रतिबंध। रूस के यूक्रेन आक्रमण, ओलंपिक युद्ध विराम के उल्लंघन के कारण आईओसी ने रूसी ओलंपिक समिति को निलंबित किया। बेलारूस को समर्थन के कारण निलंबित किया। व्यक्तिगत एथलीटों को अनुमति दी गई, लेकिन बिना ध्वज और राष्ट्रगान के साथ। ये बहिष्कार ओलंपिक को एक राजनीतिक मंच बनाते हैं, जैसे कि युद्ध के दौरान अमेरिका सोवियत के बीच तनाव में। हालांकि कुछ मामलों में एथलीटों को व्यक्तिगत रूप से भाग लेने की अनुमति दी गई थी। तो ओलंपिक का भी बहिष्कार हो सकता है, ओलंपिक भी निमंत्रण रद्द कर सकता है। हमारे साथ 20-25 देश है और वो ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे तो पाकिस्तान का निमंत्रण रद्द कर सकता है। ओलंपिक भी दबाव में आ जाता है। तो ये जो नेता ने बोला कि ओलंपिक में तो खेलना पड़ता है, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ओलंपिक में भी किसी देशों ने भाग नहीं लिया है, बहिष्कार किया, और कभी कभी ओलंपिक ने भी बहिष्कार किया। तो ये देश प्रेम की स्विच ऑन ऑफ क्यों होती है, ये ऑफ क्यों हो गई पता है? क्योंकि बीसीसीआई के क्या है, टॉप पर कौन है? जय शाह। नाम लेना नहीं चाहता था लेकिन निकल गया, तो माफ करना। तो मित्रों, ये आधी बातें करते हैं लोग, आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती, उसका दुरुपयोग करते हैं। और ये अभी मैं ऐसा खेलों को और कला का और राजनीति से दूर रखना चाहिए, ऐसा तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो लोग नहीं रखते हैं तो तो रखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो ये बीसीसीआई की ये जो मैच था उसका बहिष्कार इंडिया कर सकता था, लेकिन नहीं किया। अभी वो जरूरत नहीं होगी, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम के बल्ब की, लाइट की रोशनी की जरूरत नहीं होगी, तो स्विच ऑफ कर दिया गया। लेकिन कुछ जानकारी ऐसी मिली कि किसी ने पटाखे नहीं फोड़े भारत की जीत पर, और गोदी मीडिया ने भी
विरोध किया, ये कुछ अलग बात हुई है। तो आज इतना ही। आपको मेरी चैनल और मेरी इंफॉर्मेशन सटीक लगती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज इतना ही। बाय बाय।